नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि 7 से 8 सालों में देश ने 50,000 करोड़ रुपए बचाए हैं जो कि विदेशों में जा सकते थे। इसी के साथ ही ये भी कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से कि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके कम से कम 50,000 करोड़ जो कि विदेश जाते उसको बचा लिया गया है। ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से जुगाड़ है और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और इसको लेकर के जहां देखा जा रहा था कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं निर्भर होता जा रहा था विदेशों पर कि जब तक वो पेट्रोल नहीं भेजेंगे तब तक भारत की जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती थी। और इस मामले में देखने को मिला कि 7-8 सालों में भारत सरकार ने 50,000 करोड़ बचाए हैं। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार विश्व स्तर पर महंगाई बढ़ रही है तो इसका भारत पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इसी के साथ ही अगर हम कोविड के बाद के टाइम की देखें तो उसमें और भी ज्यादा महंगाई बढ़ी है पूरे विश्व स्तर पर, लेकिन अगर भारत की बात करें तो ज्यादा फर्क भारत के व्यापार में नहीं पड़ा है, भारत के बिजनेस में नहीं पड़ा है। इसी के साथ ही अगर हम पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति देखें तो वो आज भी बहुत बुरी है। दुनिया भर के देश इस समय कच्चे तेल की महंगाई की आग में झुलस रहे हैं। श्रीलंका से लेकर के पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश कच्चे तेलों की कीमतों के चलते तबाही की कगार पर खड़े हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त के बीच भी भारत ने एक खास जुगाड़ से करोड़ों रुपए की बचत कर ली है। साथ ही ये विदेशी मुद्रा बचाने में भी योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें ये जुगाड़ है पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में की जा रही एथेनॉल ब्लेंडिंग से हुई बचत का खुलासा किया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने पिछले 7-8 वर्षों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल को सम्मिश्रित करके विदेशी मुद्रा में 50,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए की समान राशि गन्ना किसानों के पास गई है। इसी के साथ ही भारत सरकार ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत ने समय सीमा से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 900 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्लांट खेतों में फसल अवशेष के जलने की समस्या का एक स्थायी समाधान प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट से हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट जैव ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में गैर खाद्य बायोमास का उत्पाद करते हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि हमें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। हम अपनी तेल जरूरतों को 85% और गैस जरूरतों का 50% आयात से पूरा करते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि पेट्रोलियम पदार्थों के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि हमें ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए सौर ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन मिशन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कदमों को अगले स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। सरकार तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर जोर दे रही है। इथेनॉल चावल और गेहूं के भूसे, गन्ने की खोई आदि से बनाई जाती है। गौरतलब है कि सरकार ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह लक्ष्य नवंबर 2022 तक पूरा होना था, लेकिन इसे 5 महीने पहले ही यानी कि जून में हासिल कर लिया गया है। इसी के साथ ही वहीं राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत संशोधित लक्ष्य के अंतर्गत 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले सप्ताह कहा था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से बीते 8 साल में
देश के करीब 50,000 करोड़ रुपए विदेश जाने से बचे हैं और करीब इतनी ही राशि इथेनॉल मिश्रण के कारण किसानों को भी मिली है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन 8 वर्षों में 40। साथ ही पीएम ने कहा कि इसकी उत्पादकता 40 लीटर से बढ़कर 400 करोड़ लीटर की हो गई है। ये परियोजना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल सालाना उत्पन्न करने के लिए 2 लाख टन चावल के भूसी का उपयोग करेगी। इसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी भी होगी। आपको बता दें कि 2020-21 में 551 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से भारत का पेट्रोलियम शुद्ध आयात 185 MT था। अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग परिवहन में किया जाता है और इसलिए एक सफल E20 कार्यक्रम देश को प्रतिवर्ष 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 30,000 करोड़ रुपए बचा सकता है। इसी के साथ ही बता दें कि दुनिया में बड़े पैमाने पर इथेनॉल का कंजप्शन होता है, लेकिन ब्राजील और इसी के साथ ही भारत इसे पेट्रोल में मिलाते हैं। भारत सरकार का मकसद ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, ईंधन के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना, पर्यावरणीय मुद्दों को हल करना और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ये संदेश दिया और इसी के साथ ही इस बात का खुलासा किया कि जिस तरीके से पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण किया जाता है, ब्लेंडिंग की जाती है, उससे भारत ने 50,000 करोड़ रुपए बचाए हैं और ये जो रुपए हैं वो किसानों को दिए जाएंगे और किसानों के उपयोग में ही लगाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो 50,000 करोड़ है वो देश के अंदर बचे हैं। अगर हम पेट्रोलियम पर इसी तरीके से दूसरे देशों में निर्भर होते तो ये जो 50,000 करोड़ रुपए हैं वो विदेशों में जाते, यानी कि विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर जाते। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि लगातार भारत जो है नए आयाम स्थापित करता जा रहा है और जहां देखने को मिला है कि भारत गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट था पेट्रोल के लिए, तो वो भी अब कहीं ना कहीं अपने ऊपर स्वदेशी उत्पादन में जोर दे रहा है। इसी के साथ ही रशिया से भी भारत पेट्रोल खरीद रहा है, जिससे कि रशिया और भारत के रिश्ते जो है वो और भी मजबूत होते जा रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये कहा गया है कि इथेनॉल जो है उसका मिश्रण करने से पेट्रोल में कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि जहां जो भारत सरकार है वो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है, तो इसी के साथ ही आने वाले समय में जो वाहन है वो पेट्रोल डीजल की बजाय पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि पेट्रोल पर जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए और इसी के साथ ही जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित हो सके। आपको बता दें कि इथेनॉल को बनाने के लिए जिस तरीके की चीजों का उपयोग किया जाता है वो अधिकतर गन्ने और चावल के भूसों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सुरक्षित भी है और कम लागत में बनने वाली चीज भी है। और इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से पहले यानी कि 5-6 महीने पहले ही इस लक्ष्य को पूरा किया गया और पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण करने का जो लक्ष्य रखा गया था उसको 10% तक पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय यानी कि 2023 से लेकर के 26 के बीच में 20% तक ये पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ ही ये बार बार भारत में समस्या आ रही थी और विपक्षी बार बार इस बात को उठाते हुए नजर आ रहे थे कि भारत में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने एक ग्राफ शेयर करते हुए बांग्लादेश की इकोनॉमी की तारीफ की थी और कहा था कि उनका जीडीपी लगातार अच्छा हो रहा है भारत के मुकाबले। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका और बांग्लादेश की आज कंडीशन है, वहां पर जो बेरोजगारी और बर्बादी के कगार पर ये दोनों ही पड़ोसी मुल्क खड़े हैं, उसको लेकर के अब जनता और इसी के साथ ही जहां विपक्षी बार बार सवाल उठा रहे थे भारत सरकार पर, तो अब ये जो चीजें सामने आई है कि कैसे भारत सरकार ने 7 से 8 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की बचत की है और ये जो पैसे हैं वो किसानों के हित में लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही जो बांग्लादेश और श्रीलंका की कंडीशन आज हुई है वो बर्बादी
की कगार पर है, तो इसको भी लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत की कंडीशन उनसे कहीं बेहतर है। भारत की इकोनॉमी और इसी के साथ ही जो बार बार उठाए जा रहे थे सवाल कि पेट्रोल के दाम जो है बहुत ज्यादा है, महंगाई चरम पर है, तो इस पर भी अब विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।